बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th में आज लेक्चर नंबर 13 में जो कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट 12 लेक्चर्स में हमने जिन क्वेश्चंस को पढ़ा ये आपके सामने, इनके ऊपर मैंने टिक लगाए हुए हैं। उसमें हमारे पास स्टार्ट में जो हमारे पास हेडिंग थी वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स थे, फ्लो चार्ट फिर हमने पढ़ा, फिर हमने एल्गोरिदम पढ़ा, फिर हमने टेस्ट डाटा पढ़ा और फिर आज हम पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होती है, जो हमने लास्ट क्लासेस में लेक्चर पढ़े हुए हैं और अगर किसी ने वो नहीं सुने तो वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके क्लासेस को सुन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली क्लासेस आप सुने तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दोनों डेफिनेशन जो हैं बड़ी कन्फ्यूजन है, मतलब इनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब हम इसको पढ़ते हैं, या आप आज पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, फिर आप कुछ देर बाद पढ़ेंगे तो आपको माइट भी पॉसिबल का आपको फिर कोई मसला हो। तो इसको मैं पढ़ने से पहले बता देता हूँ, शायद आपको डेफिनेशन से समझ ना आए कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इससे आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है। अच्छा, वेरिफिकेशन जो होती है ये हमारे पास बिगिनिंग फेज़ होता है। जब हम मतलब कि कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तब हम बिगिनिंग से देखते हैं कि क्या हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं क्या वो एक्यूरेट बन रहा है। मतलब अब बन रहा है, अभी बिगिनिंग पे हम मतलब स्टार्ट में ही इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या कि हमारे पास एक्यूरेट सॉफ्टवेयर बन रहा है। और जो वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एंड मतलब फाइनल हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम ये कंफर्म करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमारे पास बन चुका है क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना है, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब वेरिफिकेशन हमारे पास बिगिनिंग प्रोसेस होता है, बिगिनिंग फेज है, और वैलिडेशन हमारे पास क्या होता है, ये एंड फेज है। इसमें हम प्रोग्राम बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बना है वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इससे अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा ये जो वेरिफिकेशन होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट हम हमारे पास है वो अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक हो गया। और जो हमारे पास वैलिडेशन है वो क्या कहती है, वो कहता है जो आपने सॉफ्टवेयर बना दिया है क्या वो ठीक बना है कि नहीं बना। ठीक हो गया। बात वही है जितनी मर्जी घुमा के करें कि वेरिफिकेशन हमारे पास बिगिनिंग फेज है और वैलिडेशन हमारे पास एंड फेज है। तो वेरिफिकेशन में नॉर्मली हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इंस्पेक्शंस आती हैं, मतलब हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं, मतलब और हमारे पास रिव्यूज़ आते हैं, हम इसको बार बार देखते हैं कि सब कुछ एक्यूरेट है। और वैलिडेशन में हम क्या देखते हैं, वैलिडेशन में हम टेस्टिंग करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट। आई थिंक सो आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। और वेरिफिकेशन लो लेवल एक्टिविटी होती है और वैलिडेशन हाई लेवल एक्टिविटी होती है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप इन्हीं को डेफिनेशन में लिख दें तो इट्स इनफ फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्योंकि बुक वाले ने दिया हुआ है तो आए तो हम पढ़ते हैं इसको, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1.5 वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इसको हम पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट if the solution is actually solving the same problem for which it was designed। वो कहता है वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप ये कंफर्म करें कि जिस मसले के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है
या जिस मसले के लिए हमने सोल्यूशन निकाला है वो वाला मसला हमारा हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक होगा, वेरीफाई हम ये करते हैं, हम मतलब वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या जिस प्रॉब्लम के लिए हमने सोल्यूशन डिफाइन किया हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशंस फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे वो कहता है कि आप ये कहते हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसका हमें सॉल्यूशन दो। ठीक होगा, ये हमने कह दिया। देन वेरिफिकेशन मीन्स, अब वो कहता है वेरिफिकेशन क्या है, टू नो दैट इट इज गिविंग रिजल्ट्स फॉर कंपाउंड। आप ये जानें कि क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रिजल्ट दे रहा है आपको, नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट। वो कहता है आप ये कंफर्म करें कि क्या जिस काम के लिए हमने जिस कैलकुलेशंस के लिए उसे कहा, क्या उसी कैलकुलेशंस के लिए वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके हो गया। आगे हमारे पास है वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। वो कहता है वैलिडेशन में हम ये कहते हैं कि जो सोल्यूशन उसने दिया हमें वो ठीक है कि नहीं दिया। जैसे कि वेरिफिकेशन में देख लें, उसने कहा है कि आप कैलकुलेशन करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, अगर तो उसने कंपाउंड की कर दी तो हम ये देखेंगे कि उसने की है कि नहीं कंपाउंड की। अगर उसने कंपाउंड की कर दी दैट्स मीन वो वैलिडेशन भी हो गया उसकी। ठीक हो गया, मतलब जो उसने सोल्यूशन हमें दिया है वो ठीक है, और अगर वो नहीं करता तो तब भी हम कंफर्म करते हैं वो भी वैलिडेशन है। ठीक होगा, का मतलब जो आपने सोल्यूशन हमें दिया है वो ठीक है कि नहीं ठीक, बस हम येस और नो में आंसर देते हैं। इसकी एग्जांपल है आगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वैलिडेशन मींस टू नो वेदर इट इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम एग्जांपल उसने वहाँ रिपीट किया, जस्ट फर्क क्या है यहाँ पे देखें। वो कहता है वैलिडेशन मीन्स टू नो वेदर इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड। वो कहता है आप ये ढूंढें कि क्या ये करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहा है। इफ सोल्यूशन इज वेरीफाइड, अगर हमारे पास सोल्यूशन वेरीफाइड हो जाता है, देन इट इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डाटा एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन। वो कहता है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एक्यूरेट आए तो दैट्स मीन हमारी वैलिडेशन भी हो गया, जो कि हमने पीछे वाली एग्जांपल में समझाया। ये कुछ एग्जांपल हमारे पास नीचे लिखी हुई हैं। ये जो ऊपर एग्जांपल है इट्स इनफ फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आप जैसे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं और आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। नीचे हमारे पास इसकी एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहता है तो वो ज़रूर इसको पढ़े। आई थिंक सो इस छोटे से टॉपिक की आपको समझ आई होगी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। और अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज़ गूगल आउट आप ज़रूर करें। और मैंने डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले इसको एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल से। आप उन्हीं बातों को आप डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं।